बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फैसल हिल्स के बारे में काफ़ी सारे मेरे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो एक बड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि फैसल हिल्स की अगर हम बाहर बैठे हुए हैं, इधर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो फैसल हिल्स का प्लाट हम कैसे पसंद करें, फैसल हिल के प्लाट को बाय कैसे करें, पेमेंट हम कैसे करेंगे, अपने नाम पे कैसे कराएंगे। तो ये छोटी सी मैं आपके लिए एक वीडियो बना लेता हूँ कि इस टाइम पे फैसल हिल्स या ओवरऑल किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फैसल हिल्स की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आए इस टाइम पे, अगर एवरेज में आपको बताऊं कि फैसल हिल्स हमारे जो क्लाइंटेज है वो तकरीबन 70-75% इस टाइम पे ओवरसीज है। तो एक तो आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं भी आते तो उधर बैठे हुए प्लाट ही आपके नाम पे हो जाता है फैसल हिल्स का। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई प्लाट पसंद करते हैं, आप अपना बजट हमें बताते हैं या आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, अपनी आप पसंद हमें बताते हैं, तो उससे रिलेटेड फिर हम आपको गाइड करते हैं कि इस एरिया के अंदर आप ये वाला प्लाट ले लें। फिर उस एरिया की वीडियोस आपको हम सेंड करते हैं। वैसे आप डेली बेसिस मेरी वीडियो देखते हैं और मेरा ख्याल है जो क्लाइंट मुझे जो ओवरसीज से जो रिस्पॉन्स आता है वो यही होता है कि हम आज तक फैसल हिल्स मौके पे नहीं आए, लेकिन आपकी वीडियो से हमें यही ऐसा ही है कि फैसल हिल्स हमें फिंगर टिप्स पे याद है, आए बगैर ही। तो अगर आपको नहीं भी है तो हम फिर उस एरिया की सराउंडिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं। फिर उसके अंदर अगर आपको प्लाट पसंद करते हैं, उसके बाद उस प्लाट को फाइनलाइज करते हैं, तो उस पर एक अमाउंट आप हमें सेंड कर देते हैं, ये किसी को भी बेच के हमें दे देते हैं। ये प्लाट हमें पसंद आ गया, इसका ये कंफर्मेशन टोकन या बयाना उसको कह लें, वो प्लाट उस पे डील हमारी लॉक हो जाती है। ठीक है, वो हम आपको रिसीविंग भी फिर दे देते हैं और उसके बाद अगली डेट एक तय हो जाती है कि जो बाकी की अमाउंट है वो आप प्लाट अपने नाम पे कराएंगे या उसको ओपन रखना है तो उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे हेड ऑफिस के अंदर। तो बाकी पेमेंट एट द स्पॉट उस जगह पे होती है जो रिमेनिंग पेमेंट है। तो उस दिन फिर सेलर और बायर आप आ जाते हैं। आप चूंकि बायर हैं, आप किसी बंदे को अपना आईडी कार्ड या इवन हमें लोग अकाउंट में पैसे कई दफ़ा सेंड कर देते हैं और हमें आईडी कार्ड अपना दे देते हैं, हम अगले उनके नाम पे करा के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के अंदर जिस जगह भी वो चाहते हैं हम उनको पहुंचा देते हैं। लेकिन जरी बात है ये उसमें वो ट्रस्ट वाला मामला है। लेकिन आप अगर किसी बंदे को बेचते हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको अपना आईडी कार्ड दे के बेचते हैं, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो उधर आ जाता है और प्लाट हम प्रॉपर आपके नाम पे उसको कर देते हैं। वो जस्ट ये होता है कि आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिधर आपके साइन करने होते हैं उधर वो अपने साइन कर लेता है और जब भी आप वापस आते हैं हेड ऑफिस के अंदर आके एक दफ़ा आप भी साइन कर लेते हैं। लेकिन प्लाट आप बाहर भी होते हैं तो आपके नाम पे हो जाता है इजीली, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हो। बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका नाइकअप बना हुआ है ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, कंट्री ऑफ स्टे उस पर आपका पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क लिखा हुआ है, तो आपको फाइलर रेगुलर फाइलर काउंट करके आपका टैक्स कैलकुलेट किए जाते हैं अगर नाम पे आप करा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा है, ये भी हम सर्विस आपको इसके अंदर ही प्रोवाइड करते हैं। और फिर पेमेंट मोड आ गया, इसमें काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि पेमेंट हम कैसे करेंगे। तो ज़्यादातर जो प्रेफर मैं जो मेथड करता हूँ वो ये है कि आप पहले पाकिस्तानी बैंक के अंदर अपने अमाउंट ट्रांसफ़र करें या इधर ही किसी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से पैसे मैनेज करके आप अगले बंदे को पेमेंट करें, चाहे वो पे ऑर्डर की सूरत में हो या कैश की सूरत में हो। पे ऑर्डर वैसे ज़्यादा वो प्रेफरेबल है। अगर आप बाहर से किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी बैंक से इधर अगले बंदे के अकाउंट में किसी के अकाउंट में पैसे सेंड करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा बैंक होल्ड कर लेता है। रिसेंट अभी जर्मनी के मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने 30 लाख की पेमेंट की तो वो पेमेंट होल्ड हो गई, तो वो बड़ा मसला हमारे लिए बना रहा। प्रेफरेबल यही तरीकाकार है कि आपको बीच में जो एक हफ्ते का टाइम मिलता है बयाने से ट्रांसफ़र के अंदर, इसके अंदर आप अपनी अमाउंट पाकिस्तानी बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दें और पाकिस्तानी बैंक से अगले बंदे को अगर पेमेंट करेंगे तो ये बड़ा सेफ भी हो जाता है, सिक्योर भी है और बड़ा ईजी भी है। हाँ, अगर आप बाहर से किसी अकाउंट से करना चाहते हैं और आप अगर करते रहते हैं, लिमिट भी आपकी है, कोई इशू भी नहीं है, तो फिर उसमें उस ऑप्शन पे गौर किया जा सकता है। लेकिन स्टिल वो रिस्की है। एट द स्पॉट पेमेंट अगर होल्ड हो जाती है, बैंक होल्ड कर लेता है, तो वो ना आपकी रही ना अगले बंदी की रही, वो फिर बड़ा मसले मसाइल बन जाते हैं। पेमेंट का मोड भी यही है कि आप पाकिस्तानी बैंक के अंदर अपने पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, प्लाट हम आपको पसंद कराएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, प्लाट की डील लॉक कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपके ब्याह पे हम सारी करेंगे, आपको रेगुलर फाइलर कराएंगे, आपके नाम पे कराने तक के सारे चार्जेस और सारे सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप नहीं आए, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आता, तो आपके इवन घर तक या आप बाहर भी किसी कंट्री में है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट पहुंचाने तक की सर्विसेज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सिंपल एक प्रोसीजर है। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था तो मैंने समझा जो भी ओवरसीज क्लाइंट हमें देख रहे होते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो फैसल हिल्स से रिलेटेड आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, इसी टाइम भी आप मेरे से इस व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।